बड़ा इत्तेहाद बनने को तैयार। काफ लीग ने आंखें दिखा दी। और मिशन बांग्लादेश। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम आज कराची में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करेगी। मुजाहरे की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातें भी शिरकत करेंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कराची में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही है। मुजाहरे की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातें भी शिरकत करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जैसा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से फैसला किया गया था कि मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और पीडीएम ने आज कराची में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे का फैसला किया है। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक महंगाई के खिलाफ एहतजाज का आगाज आज कराची से होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सपहर में कराची की रीगल चौक पर एहतजाज करेगी। मुजाहरे का एहतमाम JUI की जानिब से किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ या रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी शिरकत करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर जान मेंगल, आफ्ताब शेरपाव, ओवैस नौरानी को भी दावतनामे भेज दिए गए। पीडीएम आज कराची में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही है और आपको ये बताएं कि मुजाहरे की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातें भी इस मुजाहरे का हिस्सा होंगी और आपको ये बताएं कि मुल्क की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है और इसके अलावा जो महंगाई है उसके खिलाफ पीडीएम की जानिब से आज ये एहतजाज होने जा रहा है। इससे कबल भी पीडीएम की जानिब से ये ऐलानात किए गए थे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और आज शहर कायद में पीडीएम की जानिब से मुजाहरा होने जा रहा है। महंगाई के खिलाफ ये मुजाहरा हो रहा है और कराची के रीगल चौक पर सपहर में ये मुजाहरा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में शामिल होने का फैसला नहीं किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन ने पूरी कुव्वत से हुकूमत को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट इजलास में मौखर करके भागने पर मजबूर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान बोले हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास मौखर करके ना जाने क्या गुल खिलाएगी। दोबारा भी इजलास बुलाया गया तो शिकस्त देंगे। हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। पार्लियामान का फतह हुआ है। पार्लियामान में मुत्तहिद अपोजिशन ने यूजिंग डेमोक्रेटिक मीन्स हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है और हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, उसको नाकाम करवाया है और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। की तजावीज़ हैं, किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जाली किस्म की अददी अक्सरियत का सहारा लेकर अगर वो कानून साजी करेगी तो हम इसको एक आमिराना अमल से ताबीर करेंगे। ये पार्लियामेंट का अमल नहीं है। हर चंद कि मैं पीडीएम का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता। जब ऐसी बातें होंगी तो बाहिर मुशावरत से ही। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर लफ्ज़ी गोलाबारी कर दी। PTI रहनुमा बोले अपोजिशन थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है, एक दूसरे का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई लीडर नहीं है। बिलावल भुट्टो को लाड़काना की गलियों का नहीं पता, सियासत का इल्म कैसे होगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन का कौन सा, ना इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास बिलावल भुट्टो साहब जो हैं बड़ी माजरत से उनको तो लाड़काना की गलियों का भी नहीं पता है। उनको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो पहले इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है। ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का जो इक़दाम था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का, एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर उसकी पजीराई की है और उसका खैर मकदम किया है।
वफाकी वज़ीर असद उमर ने PDM को अवाम के गैज़ो गज़ब से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि PDM ने इस्लामाबाद का रुख किया तो अवाम का ये ठाटे मारता समंदर इनका हाल बुरा कर देगा। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान को लूटने वालों ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुँचा दिया। नवाज शरीफ का ख़ानदान समधी समेत मुल्क से भाग गया। उनका कहना था कि स्टेटस को अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। महंगाई पहली दफा नहीं हुई, महंगाई दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, लेकिन एक लीडर है जो अपने लोगों का दर्द रखता है और उनके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। PDM ने ऐलान किया है कि दोबारा से तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला का साया इमरान खान के सर पर है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये अवाम को देख लो, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लोग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुटपेड़ी है, याद रखोगे। नवाज शरीफ भागा हुआ, नवाज शरीफ के बेटे भागे हुए, नवाज शरीफ का समधी भागा हुआ। इस वक्त स्टेटस को का निजाम जो है वो अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है। बड़े बड़े पाकिस्तान के स्टेटस को के डाकू, इनकी दीवारें हिल रही हैं और इनकी चीखें आपको शाम को 7 से 11 टीवी पे सुनाई देती हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला वफाकी वजीर असद उमर के बयान पर भड़क उठे। कहा PDM लॉन्ग मार्च भी करेगी और लाखों का हुजूम भी इकट्ठा करेगी। वफाकी वज़रा में दम है तो अवामी समंदर को रोक कर दिखाएं। असद उमर अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करके देखें, हो सकता है उन्हें अपना इबरतनाक अंजाम नजर आ जाए। हुकूमत और इत्तेहादियों में दूरियां बढ़ने लगीं। काफली की सेंट्रल कमेटी के इजलास में अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में आज पंजाब हुकूमत के रवैये और तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक लाहे अमल मुरत्तब किया जाएगा। अपोजिशन तो अपोजिशन, इत्तेहादी भी नाराज। काफली और तहरीक इंसाफ में दूरियां बढ़ने लगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत काफली के अरकान सर जोड़ कर बैठ गए। सेंट्रल कमेटी के इजलास में अरकान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत पंजाब के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अरकान ने बजट न देने और हल्के में मुदाखलत की शिकायत भी कर दी। रूठे इत्तेहादियों को मनाने के लिए वफाकी हुकूमत भी सरगर्म अहम शख्सियत को चौधरी बरादरान से राब्तों की हिदायत कर दी। उधर सूरत हाल पर मजीद गौर करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही ने काफली की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर दिया। मुल्क में बदतरीन महंगाई है। हुकूमती कमीशन ने कहा अरबों रुपए का गबन हुआ। इमरान खान ने अपोजिशन से नहीं कौम से इंतकाम लिया है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सर्दी आ चुकी है, शदीद तरीन गैस बहरान दस्तक दे रहा है। गैस बहरान से डूबती मईशत को फिर धचका लगने वाला है। आज गरीब के घर फाके हैं। हफ्तावार महंगाई का इंडेक्स 15.21% है। चौथा साल शुरू हो चुका है। न्याजी साहब, जो आपने कौम से झूठ बोले थे, ये आपने कौमी जुर्म किया। इस कौम को आपने सब्ज बाग दिखाकर धोखा दिया। इस शख्स ने ऑपोजिशन से इंतकाम नहीं लिया, पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया है। इस कौम को ऐसी महंगाई की भट्टी में झोंक दिया जो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। शदीद तरीन गैस का बहरान जो है वो दस्तक दे रहा है। आज पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन LNG खरीदी है इन लोगों ने। इस डूबती मईशत को और धचका लगने वाला है। डॉलर फिर आसमान को छू रहा है। रियासत मदीना के दावे करने वाले से कोई ये तो पूछे कि तोशा खाने का हिसाब दे दो न्याजी, कि हमारी जमात ने इसको ठान लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के शाना बशाना गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और इस PTI की झूठ की दास्तान के खिलाफ इंशाअल्लाह सड़कों पर भी, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे। आइन, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। PTI के आमराना रवैये ने जमहूरी अमल को कमज़ोर किया। बच्चे जमहूरे जैसे भी हों, मुल्क को भंवर से नहीं निकाल सकते। रियासती इंतज़ाम चलाने के लिए आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। बुरहान के खात्मे दोपहर और रात के खाने के औकात में गैस दी जाएगी। 70% गैस मुल्क से ही निकल रही है, जबकि 30% कमी LNG से पूरी की जा रही है। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ उसका एक बेंचमार्क होएगा, उसका एक विंडो होएगा। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। 3 दफ़ा
गैस बहरान पर सेनेटर शेरी रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नए पाकिस्तान में आप खाना नहीं पका सकेंगे, सर्दियों में अंडा भी फ्राई नहीं कर सकते। हुकूमत के जाने के बाद इंक्वायरियां खुलेंगी। दिन सिर्फ गैस मिले, वैसे कौन सा हम सर्दियों में अंडा फ्राई कर सकते हैं। मुल्क में बहरानी कैफियत है गैस की, लेकिन हुकूमत ये कर रही है। किस स्कैंडल में मुलविस अपने आप को किया है इन्होंने, जिसकी इंक्वायरी होती रहेगी। इनकी हुकूमत जब जाएगी तो देखिए ये इंक्वायरी कैसे खुलेगी, क्योंकि नैब इनकी हुकूमत होते हुए इनको टच तो नहीं करेगा। 3 वक्त सांस ले सकते हैं, वफाकी वजीर हम्माद अजहर के बयान पर सारफीन फट पड़े। बोले 3 वक्त गैस देने की जहमत भी ना करें, लकड़ियों के दौर में ले जाएं। अभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हुई हो, लेकिन आप देख लें इस हुकूमत में वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जी, मेरा खान साहब से एक सवाल है, क्या हम 3 टाइम के लिए सांस ले सकते हैं? 24 घंटे है तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 1-1 घंटे के लिए दे देंगे, वो तो मेडिसिन हो गई, फिर गैस कहाँ हो रही है? वो भी नहीं दो भाई, हम जंगल से लकड़ी काट लेंगे, वही जला के काम गुजारा कर लेंगे। ये नया पाकिस्तान फिर इस तरह आस्ता धीरे धीरे तरक्की करेगा ना, लकड़ियों से दोबारा शुरू होगा। यकीन करो, अभी हमने पहले सिलेंडर वगैरह तैयार करके शुरू कर दिए घरों, अभी ज्ञानी शुरू होगी गैस, तो ये 3 दफा क्या 1 दफा भी नहीं आती भाई। जी, मुनासिब फैसला तो नहीं है, फिर इस तरह तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। सुबह दोपहर शाम का लोग क्या करेंगे बेचारे, जो कोई मेहमान आ जाए, कोई कुछ हो जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे। इससे अच्छा तो बंद ही कर दे, फिर गैस ना ही भेजे। सुबह घर से निकलते हैं तो उस टाइम वक्त गैस नहीं होती, फिर घर जाते हैं तो उस वक्त गैस नहीं होती। बच्चे जो है स्कूल जाते वक्त जो है बगैर नाश्ते के जाते हैं। 3 टाइम गैस होगी और 1 टाइम नहीं होगी, तो इनसे पूछा जाए कि गैस होती कब है हमारे पेशावर में। हुकूमत कर रही है जी, सुबह को गैस देंगे, दोपहर को देंगे, शाम को देंगे। इससे बेहतर ही है तो गैस बिल्कुल खत्म किया जाए, बंद कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।